Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select the incorrect statement. बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा डी एंड एल नॉमेनक्लेचर। अब डी और एल नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो उससे पहले बच्चों यहाँ पर बोला गया है एस ग्लिसरल्डिहाइड इज आल्सो नोन एज डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर CHO ग्रुप होता है इस तरीके से, और यहाँ पर CH2OH होता है, और यहाँ पर एक OH और यहाँ पर ये H होता है। इसे डी ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? डी ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर हम एल ग्लिसरल्डिहाइड बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। इसे एल ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं बच्चों। अब बात को जरा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम यहाँ पर एस ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में थोड़ा समझें तो जो ग्लिसरल्डिहाइड होते हैं इसके दो स्टीरियो आइसोमर होते हैं। अब ये कैसे? सबसे पहले यहाँ पर कायरल सेंटर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो कायरल कार्बन है ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि पहली बात तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, और इस कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप लगे हैं। ये चारों के चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसा sp3 सेंटर जिससे चारों जो ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होंगे तो उसे कायरल बोलते हैं। तो अब यहां पर ये दो पेयर में एग्जिस्ट करता है, एक R दूसरा S। बच्चों अब यहां पर R और S का मतलब होता है जो R ग्लिसरल्डिहाइड होता है इसी ये जो R होता है और जो D होता है, तो बेसिकली जो R ग्लिसरल्डिहाइड होता है, R ग्लिसरल्डिहाइड को हम लोग बच्चों डी ग्लिसरल्डिहाइड भी कहते हैं। R ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है इसी को क्या कहते हैं बच्चों? डी कहते हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये लैटिन वर्ड से बना होता है। लैटिन का मतलब होता है राइट, राइट का मतलब होता है डेक्स्टर। इसी तरीके से जो एस ग्लिसरल्डिहाइड होता है इसे कहते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड, और यहाँ पर ये लैटिन वर्ड से मिला होता है, एल का मतलब होता है लेफ्ट। तो बच्चों ये इसका मतलब होता है। तो जबकि यहाँ पर बोला है एस ग्लिसरल्डिहाइड को डी ग्लिसरल्डिहाइड बताया गया है, तो यानी पहला वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट के ऊपर। सेकेंड में क्या बोला गया था? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्टीरियो सेंटर मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप डिटरमाइन वेदर ए मोनोसेकेराइड इज डी और एल। अगर बच्चों हमारे पास कोई मोनोसेकेराइड है उसमें हमको डीएल डेजिग्नेशन बताना है, तो चाहे कोई भी मोनोसेकेराइड हो, चाहे बेसिकली वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोस हो, उनमें अगर हमको डी और एल डेजिग्नेशन बताना है तो बच्चों डी और एल को बताने का सबसे आसान तरीका है कि उनके स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद जो लास्ट वाला कार्बन होगा, लास्ट वाला कार्बन, जैसे ये इसमें कार्बन नंबर ये 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है। अब यहाँ पर ये कार्बन जो 3 है, जो लास्ट कार्बन होता है किसी भी ग्लिसरल, किसी भी मतलब मोनोसेकेराइड में, हम लास्ट वाले कार्बन को पकड़ेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाला जो कार्बन होगा, जैसे अब यहाँ पर लास्ट वाला कार्बन तीसरा है तो इसके ऊपर वाला कार्बन दूसरा है। अब दूसरे वाले कार्बन पर अगर हमारा OH कौन से साइड में हुआ बच्चों? अगर हमारा OH, अगर हमारा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? OH
तो बच्चों यहाँ पर नीचे वाले जस्ट कार्बन के ऊपर वाले कार्बन पे देखेंगे, और अगर हमारा OH इस साइड में रहा तो इसका नाम दे देंगे D। क्या दे देंगे? D। और अगर जस्ट इसके अपोजिट में रहा, नीचे वाले कार्बन से जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे इस साइड में रहा, तो इसको बोल देंगे L। तो यहाँ पर इस तरीके से DL कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सेकेंड है ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब स्टेटमेंट थर्ड को के ऊपर देखेंगे, ग्लूकोज एंड ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर आर डी शुगर। बच्चों जो ग्लूकोज और इनके अलावा जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर होते हैं वो डी शुगर होते हैं। ये बिल्कुल सही है। अब क्यों, जरा ध्यान से समझते हैं। अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप करेंगे, OH H, फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? H और OH हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH हो जाएगा। अब बच्चों हम लोगों ने जो सीखा है उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। सबसे लास्ट का कार्बन कौन है? कार्बन नंबर 6 है। अब इसके जस्ट एक ऊपर का कार्बन, कार्बन नंबर 5 है। अब कार्बन नंबर 5 पे हम लोग देखेंगे OH ग्रुप किधर है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो OH ग्रुप इस साइड में है, जो कि ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर। तो अब ये कौन सा फॉर्म में जाएगा? डी फॉर्म में जाएगा। तो इसलिए जितने भी नेचुरली अकरिंग हमारे बच्चों बेसिकली जो शुगर्स होते हैं या ग्लूकोज होते हैं, ये क्या होते हैं? ये डी फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बोला गया डी इरिथ्रियोज एंड डी थ्रियोज आर डाइस्टेरियोमर। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, जरा देखते हैं। सबसे पहले डी इरिथ्रियोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर CHO है, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा C, फिर यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पर OH H H, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों OH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H। अब यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब कार्बन नंबर 2 पे देखेंगे OH हमारा इस साइड में है, तो ये हमारा D बच्चों क्या है? इरिथ्रियोज है। और इसका अगर हम बच्चों इस तरीके से देखें तो कार्बन नंबर सेकंड पे अगर हम OH का डायरेक्शन चेंज कर दें कुछ इस तरीके से, H, अब OH इस साइड में कर देते हैं, फिर यहाँ पे C हो जाएगा, OH, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, H हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर H हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से H हो जाएगा 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर ये OH हो गया। तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या हो? OH अब इस तरीके से हो गया। जब इसको चेंज किया गया तो इसको बोलते हैं बच्चों C2 बोलते हैं। और ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बच्चों? नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं बच्चों। अगर हम इसको उठा करके इस पे फिट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे फिट नहीं होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर इस तरीके से ये होगा। तो ये हमारा जो है ये डी इरिथ्रियोज था, ये डी थ्रियोज है। तो इस तरीके से बेसिकली बच्चों यहाँ पर ये भी जो गिवन स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।